बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आइए देखें इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। कहता है फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ अल कादिर इंडस्ट्री वर्क फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 समथिंग। ये अल कादिर इंडस्ट्री का डाटा दिया गया। परचेज ऑफ मटेरियल है, परचेज रिटर्न है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है। देन इन्वेंट्रीज के बारे में कहता है मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी 1 की है, देन मटेरियल इन्वेंट्री 31 दिसंबर, दोनों दी गई हैं। ये जनवरी की जो है ये बिगिनिंग है, दिसंबर बाद में आता है तो ये एंडिंग कहलाएगी। देन इसके बाद वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय, देन फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय। आपसे कहता है प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। इसमें ये इंक्रीज और डिक्रीज का जिक्र है कि आपकी इन्वेंट्रीज कैसे डिक्रीज करती हैं, कैसे इंक्रीज करती हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में। आज के क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह यही कंसेप्ट देखेंगे और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में रिपीट हो चुका है। आइए कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। ये इसका परफॉर्मा है। ऊपर हेडिंग में हम 3 चीज़ें लिखते हैं। फर्स्टली पे नेम, अब इसमें नेम दिया गया था अल कादिर, तो लिख देते हैं अल कादिर, अल कादिर। देन कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स manufactured and sold statement. Then for year ended, साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो लिखेंगे 31 दिसंबर। आगे हमें ईयर नहीं बताया गया तो 20 के सामने ऐसे लिख देंगे। देखें कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक, देन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड तक चलती है। इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग मटेरियल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग मटेरियल देखा जाए तो ये मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी 1 की है, ये 45,000 का है, तो यहाँ पे हम 45,000 लिख देंगे। मटेरियल में हमेशा उसकी परचेज जो है वो ऐड करते हैं, ऐड परचेजेस, परचेजेस रहा मटेरियल, तो वो मटेरियल परचेज हमें दिया गया था 4,73,000 और 300। इसकी रिटर्न भी थी इसलिए मैंने अंदर लिखा है, तो परचेज रिटर्न है वो यहीं से लेस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न देखा जाए तो वो 3300 का है। तो नेट परचेज हम आगे लेके जाएंगे मेन कॉलम में 4,70,000। ओपनिंग मटेरियल में परचेज ऐड की जाए तो उसे हम कहते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज। तो ये 4,70,000 उसमें ऐड करेंगे 45,000, तो ये आपका आ जाता है 5,15,000। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से हम क्लोजिंग मटेरियल लेस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेस क्लोजिंग मटेरियल। क्लोजिंग मटेरियल अपना देखा जाए तो ये हमारे पास दिया गया 41,000 का, 41,000, तो ये लेस करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं मटेरियल यूज, मटेरियल यूज। तो देखें ये लेस करने से हमारा कितना आता है, तो ये आ जाता है 4,74,000। ये आपका मटेरियल यूज दिया गया है। मटेरियल यूज में हम हमेशा डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड डायरेक्ट लेबर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर देखी जाए ये 5,92,000 और 200 है। मटेरियल यूज में ये ऐड कर दें 5,92,200 प्लस 4,74,000, तो टोटल आपकी प्राइम कास्ट आ जाएगी। मटेरियल में लेबर ऐड किया जाए उस कास्ट को हम प्राइम कास्ट बोलते हैं। तो प्राइम कास्ट देखा जाए तो ये 10,66,000 और 200 आ जाएगा। प्राइम कास्ट में हम हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, तो लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें दिए गए हैं, वो हैं 3,00,000 और 8,000 और 800। इन दोनों को जब हम प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं उसे कहते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो ऐड करने से ये हमारे पास आ जाता है 13,75,000।
इसके बाद हम वैसे तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज के बारे में हमें बताया गया है कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, अगर इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही हो तो उसे हमेशा लेस किया जाता है, अगर इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो रही हो तो उसे ऐड किया जाता है। तो ये इंक्रीज हो रही है तो इसलिए यहाँ से लेस करेंगे, लिखेंगे लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो तो उसे लेस किया जाता है, ये है जी 32,400 से। जब ये लेस करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में हम वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय को लेस करते हैं, अगर इसे लेस किया जाए तो ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगी, ये आएगी 13,42,600। इसमें से फिर ये फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय है, अगर डिक्रीज हो तो उसे ऐड किया जाता है, लिखेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, इसे ऐड किया जाएगा। तो ये है 57,400, इनको ऐड किया जाए तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ओपनिंग और फिनिश नहीं है बल्कि डायरेक्ट ही हमें दिया गया इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो इंक्रीज हो तो उसे लेस किया जाता है, डिक्रीज अगर इन्वेंट्री दी गई हो तो उसे ऐड करते हैं। तो ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ जाएगी 14 लाख की। तो ये हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज का चक्कर था। आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।